नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली कथा माता शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है और जो मनुष्य माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं, माँ उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। दोस्तों, जो लोग भी सच्चे दिल से माता शैलपुत्री की ये कथा सुनेंगे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। माता शैलपुत्री उनका घर का भंडार भर देंगी। तो दोस्तों, कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ अम्बे। माँ दुर्गा अपने पहले रूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखना और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से कम नहीं हो सकी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके पति के कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के यहाँ यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती की योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुराद पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हैं और उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूणा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो इसी प्रकार शैलपुत्री माता की कथा समाप्त होती है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए जय माता की। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।